मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, कल हम मजीद फी मुकम्मल कर चुके हैं अल्लाह के फजल और करम से। देखिए, हमारा सफर इस तरह शुरू हुआ था। पहले हमने फिर माजी पढ़े, फिर उसके बाद में मुजारे पढ़े, मुजारे तफसील पढ़ने के बाद में फेरुल अम्र पढ़े, और फिर अब हम आज फिर ये सुलासी मुजरद में मजीद फी पढ़े, और अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग गैर सही अफवाल। ठीक है, क्या बोल रहा हूं भाई? गैर सही। गैर। तो अब हमारा सफर, आखिरी सफर जो है, हम पहुंच रहे हैं अपने मंजिल को, और उसमें गैर सही अफवाल क्या है, मैं आपसे जिक्र करता हूं। सबसे पहले गैर सही अफवाल गैर क्यों हो गए? इस फेल के मादे में, मादा मालूम ना, रूट लेटर, बा कलिमा, ऐन कलिमा और लाम कलिमा, इस पर अगर से बीमार हर्फ वाव आ जाए, क्या आ जाए? वाव। वाव बीमार हर्फ, फिर या आ जाए, ये दो बीमार हर्फ कहलाते। दरअसल तीन लिखते हैं हम, वाव, या और अलीफ। कितने लिखते हैं? तीन लिखते हैं, लेकिन दरअसल होते बीमार ये दो, वाव और अलीफ, अपना वाव और या। अलीफ जो है इनकी जगह पे आता है। तो ये जो भी शरारत करते हैं वाव और या, वो अलीफ को सामने कर देते हैं। तो अलीफ क्या है? उनका सब्स्टिट्यूट है, छुपने की जगह है। वाव और अलीफ को छुपने की जगह क्या है? वाव और या को छुपने की जगह अलीफ। तो ये पढ़िए, जिस फेल के मादे में हर्फे इल्लत, इल्लत कहते हैं बीमारी, जिस फेल के मादे में हर्फे इल्लत यानी बीमार हो, ऐसे फेल को हम बीमार फेल कहेंगे या मुअत्तल कहेंगे? क्या कहेंगे? बीमार, बीमार फेल ऐसा वर्ड जिसके अंदर पा कलिमे पे या आइन कलिमे पे या लाम कलिमे ये वाव और या आ जाए, वाव आ जाए या फिर या दोनों भी आए, तो ऐसे फेल को क्या बोलते हैं हम? बीमार। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सिक वर्ड। सिक बोलते बीमार। ठीक है, ऐसे फेल को बीमार। जरा रिपीट कीजिए मेरे साथ में, बीमार किसको बोले? अब समझो, अपने पास हम जो पढ़े हुए हैं, अब तक का जो फेल पढ़े थे, वो फेल क्या थे भाई? हट्टे कट्टे थे, तंदुरुस्त थे, नसारा। नसारा में पहले नून है, ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है? नून, सौद, रा। इसमें वाव दिखा क्या? या दिखी क्या? नहीं। तो इसको क्या बोलेंगे? हट्टा कट्टा, तंदुरुस्त। लेकिन फा ऐन लाम कलीमे पर अगर आ जाए खा व ला, क्या आ गया? खबला में क्या आ गया? वाव आ गया। तो ऐसे फेल को क्या बोलेंगे? बीमार। हट्टा कट्टा, कोई भी बीमारी नहीं, वाव और या उनमें शामिल नहीं। वाव और या आ जाए तो क्या बोलेंगे? बीमार। अब और एक बार बोलता मैं, आप खुद पैसा वजदा। पहला कौन है? वाव है, जीम है, दाल है, वाव आ गया ना, तो क्या बोलेंगे हम? बीमार फेल बोलेंगे। समझे? हदया, या आ गया ना, तो बीमार। तो किसी भी कलिमा पर, फा कलिमे पे, आइन कलिमे पे या लाम कलिमे, ये दोनों में से एक आना। कौन कौन आना? वाव और या।
तो उसी का नाम देंगे हम बीमार, और वो नहीं रहे तो क्या बोलेंगे? सही। सही का मतलब क्या है भाई? सेहतमंद। सेहतमंद का उल्टा क्या है? बीमार। आया समझ में बात आ गई? फिलहाल इतना याद रखना अपने को, या और वाव को देखते हैं। तो अभी आपको मैं इसके मुताबिक थोड़ी सी मशक करवाता हूं पहचानने का, कैसे पहचानते हैं। ओके, आपके पास कितने कलिमात है? सुलासी मुजर्रद में बोलिए 3। फा कलिमा, लाम कलिमा। अच्छा, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डिफेक्टिव यानी बीमार। और अच्छा है तो साउंड, उसकी साउंड हेल्थ है, और बीमार है तो डिफेक्टिव है ना, कुछ गड़बड़ है। तो ये तीनों के तीन तीन सेगा मैं लिखा हूं यहाँ पे, देखिए। चलिए पहला देखिए, सीन जीम दाल, सजला। अच्छा, ये सजला में से ये दोनों को ढूंढना है। किसको ढूंढना है बोलिए? एक देखना है अपने को वाव दिख रहा क्या? दूसरा देखना है अपने को या दिख रहा है। इसमें दोनों में है का कोई है क्या? नहीं। तो क्या बोलेंगे आप? कट्टा कट्टा है, सही है। हाँ, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? साउंड हेल्थ वाला है। अब सेकंड चेक करो भाई, वाव आइन दाल, वो दोनों में से कोई दिख रहा क्या? है। बोलो फिर क्या है? ये बीमार है। ठीक है, गैर सही है। अरबी में क्या बोलेंगे? गैर सही। उर्दू में क्या बोलेंगे? बीमार है। यहां आ जाइए, दाल आइन वाव। चलिए भाई, इसका भी तस्दीक करो। दाल तो सही है, आइन सही है, अलबत्ता वाव बीमार है। ये बीमारी आने से क्या हो गया? या लिख देंगे अपन, यहाँ पे क्या है? ये सही है, ये गैर सही है, ये भी गैर सही है, बीमार है। अब जरा पढ़िए भाई, फा रा रा, इसमें वाव या याद दिख रही क्या? नहीं दिख रही। तो ये भी कौन सा है? सही है, हट्टा कट्टा है। ये पढ़िए, नून सीन या, हाँ या दिख रही भाई बीमारी, तो क्या हो गया? गैर सही है। अब ये पढ़िए, वाव काफ या, यहां बीमारी नजर आ रही है, तो गैर सही है। आ रहा समझ में? चलो यहां देखिए, शीन काफ रा, इसमें कोई बीमारी नजर आ रही क्या? वाव या दिख रही क्या? ये भी सही है। ये देखिए, आइन हमजा या हमजा सीन, हाँ या हमजा सीन, तो ये क्या है? गैर सही है। काफ वाव लाफ, वाव दिख रहा है, गैर सही है। ये देखिए, आइन बा दा सही है। शीन या हमजा गैर सही है, दिख रहा ना या? तो ये वाव या, इसमें दो आ गए, गैर सही है। तो अब मैं निकाल देता, आप चेक करके बताएंगे मेरे को। ओके, चलो अम्मार बताइए, पूरे पढ़ के बोलो, इसमें सही कौन से गैर सही, और दो क्या चेक करने के? वाव, बस, बाकी कोई काम नहीं इसमें। चलो बोलो, सील जीम दा, वाव और या नहीं है इसमें, सही। हाँ बोलो, ये सही फेल है, सही है। तंदुरुस्त। हाँ चलो यहाँ देखो, वाव आइन दा, तंदुरुस्त है क्या गैर सही है? बीमार है, गैर सही। चलो, दाल आइन वाव, गैर सही पहले है। से वाव गैर सही लगाने है। से वाव है, इसलिए गैर सही है। गैर सही। पारा, सही है गैर सही सही? है। सही है। सही है। नून सीन या, सही या गैर गैर सही? सही है। गैर सही। गैर सही है। गैर सही है। वाव काफ या, ये भी गैर सही है। गैर सही है। वो आपकी बीमारी है। शीन काफ रा, सही या गैर सही सही? है। सही है। सही सही है। है। या हमजा सीन, सही गैर सही? गैर गैर सही सही है। है। काफ वाव और लाफ, सही गैर सही? गैर 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 सही सही है। है। सही है।
आइन बा दाल सही है सही है शीन या हमजा सही गैर सही गैर सही है गैर सही है। गैर सही तो है वाव या सबको गैर समझ में सही आ गैर गया? सही है। सही है गैर सही माशाल्लाह। ये स्क्रीन आप लगा लीजिए, आपके पास सेव कर लीजिए। तो आगे चलता हूँ। तो 3 अपने कौन बने? फा कलीमा, ऐन कलीमा और लाम कलीमा। इस पे वाव या किसी पर भी आ सकती है। जैसे ही वो आ जाती है तो क्या बोलेंगे हम लोग उसको? क्या क्या होना? वाव होना या ये दोनों में से कोई भी आ जाएगा इन तीनों में बातों में तो बोलना गैर सही है। खत्म। गैर इसके आगे सही कुछ गैर नहीं। सही माशाल्लाह, यहाँ तक समझे? सर अच्छा, अब इसको जरा महदूद करेंगे। गैर सही को क्या बोलते हैं मालूम है आप? उर्दू में और अरबी में क्या बोलते हैं? इसका सही नाम है मुअत्तल। बोलिए। मुअत्तल सस्पेंड। सस्पेंड को बोलते हैं उर्दू में। मुअत्तल कर दिए उसको, नौकरी पे से हटा दिए तो क्या बोलते हैं? मुअत्तल। मुअत्तल तो इसको क्या करें? सही में से सस्पेंड करके मुअत्तल में डाल दिए, गैर सही में डाल दिए। मुअत्तल समझे कि नहीं? किसी को नौकरी पे से हकल देते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? मुअत्तल। उर्दू में बोलते हैं। ठीक है, ठीक है भाई। सर उसमें आयन आता सर, आयन तो आता उसमें इसमें भी मुअत्तल में। हाँ आज तो अभी अपन जी बाद में देखेंगे। जी ठीक है, फिलहाल अपन जी ये देखेंगे कि सही है और गैर सही क्या है। चलिए, हाँ अब ये जरा स्लाइड देखिए फिर से। यहाँ पे कौन है? मादा कौन है? फा कलिमा, ऐन कलिमा और लाम कलिमा। जरा पहले ग्रुप के अंदर नजर मारिए भाई आप। अभी फिलहाल अपने को इतना देखने का। क्या देखने का? पहला फा कलिमा कौन है? ये है। ऐन कलिमा कौन है? ये है। और लाम कलिमा कौन है? ये है। देख रहे आप? दिख रहा आप? सबको नजर आ रहा है? यस सर हाँ, इसमें देखिए पहला कौन है? वाव वाव। दूसरा कौन है? आइन। तीसरा कौन है? दाल दाल। तो ये कहाँ पे बैठा भाई? वाव कौन से कलमे पे बैठा? फा कलिमा पे बैठ बीमारी बैठी है फा में। नीचे का पढ़िए। या हमजा सीन। बोलो, या सीन। तो यहाँ पे भी बीमारी क्या बैठी है? फा कलिमा तो जरा गौर करो, अब मैं लिख रहा हूँ। बीमारी क्या है? फा पागल फा कलिमे में बीमारी घुस गई। इसको नाम देते हैं मुअत्तल। मुअत्तल फा। क्या बोलते हैं इसको? बीमारी फा में। क्या बोलेंगे? अच्छा, इसका इन्होंने एक नाम भी रखे अरबों ने। इसका नाम रखे उन्होंने मिसाल। क्या नाम रखे? मिसाल। जब फा कलीमे पर बीमारी होगी, बोलो। फा कलिमा पर बीमारी बीमारी कौन है? होगी वाव आ गया। जब फा कलीमे पर कोई बीमारी होगी, वालेकुम सलाम, उसका नाम होगा मिसाल। ठीक है, गया भाग गया बीमारी को क्या बोलेंगे? मिसाल। और इसका जनरल नाम क्या है? मुअत्तलुल फा। बीमार है उन्हें फा कलीमे में क्या बोलेंगे? बीमार है उन्हें फा कलीमे में। बात समझ में आई? तो ये जो राउंड करा में, ये मिसाल की निशानियां है। अब जरा यहाँ पे गौर कीजिए। ये मिसाल वाव में है। बोलो, इसको नाम दे देंगे अपन। आप याद करो मत, सब याद करूंगा मैं। मिसाल वावी। क्या नाम बन गया? ऐसी मिसाल जिसका फा कलीमे में वाव घुस गया बीमारी। और ये नीचे वाले को बोलेंगे मिसालियाई। मिसाल आई बस वावी ये लिख आई लीजिए आप। मिसाल वावी और मिसाल मिसाल आई
फिर से अपन रिपीट करेंगे। ये 3 कलिमात है हमारे, फा कलिमा, ऐन कलिमा और लाम कलिमा है भाई। और ये 3 कलिमे पर अगर हमने ये पुराना लिख दिए, नून, स्वाद और रा, नसरा, इसमें वाव आइन है क्या? नहीं है। तो ये क्या है? तंदुरुस्त है, हट्टा कट्टा है, अपन जो पढ़े पढ़े तंदुरुस्त। क्या बोलेंगे? सही है। क्या बोलेंगे? सही है। इसके बरखिलाफ बीमारी वाले क्या बोलेंगे? गैर सही। गैर सही कहाँ पे? फा कलिमा में बीमारियां हैं। इसका नाम मुअत्तल है और असल नाम इसका मिसाल है। और अगर फा कलिमे पे वाव आ जाए तो मिसाल वावी, फा कलिमे पे या आ जाए तो आज से आप पूरा निकलने की कोशिश मत करो। आज खाली कानों को अपने उसके मुताबिक बनाओ। ये 3 बातें सीखी हमने। क्या क्या सीखे भाई? पहले सीखे फेल 2 किस्म के होते हैं। एक तंदुरुस्त होता है, उसको सही कहते हैं, और जिसके अंदर बीमारी है उसको गैर सही कहते हैं। और गैर सही का ही नाम है मुअत्तल। अब मुअत्तल के फा कलिमे में बीमारी है तो मुअत्तलुल फा कहते हैं। अब मुअत्तलुल फा में 2 होते हैं, वाव आया तो क्या बोलेंगे? मिसाल वावी, तो या आया तो मिसाल ये गुनगुनाते रहे। किसी के कोई सवाल है तो पूछिए भाई। पूरा के पूरा आज के आज समझने की कोशिश मत करो। इजी लो, आसान लो। खाली आपको आज फिल्म की ट्रेलर बता रहे हैं, बस मंजर सुना रहे हैं, आसान लो। चलिए ये इसको हटाएंगे पीछे। मिसाल का हमने देख लिए। चलिए अब इधर आ जाइए। यहां पे जरा जोर से पढ़ेंगे। खाफ, वाव, ला। बीमारी है कि नहीं? कहाँ बैठी है? आइन में बैठी है बीमारी। ये आइन में दिख रहा। आइन कलिमे पे कहाँ है बीमारी? माशाअल्लाह। यहाँ देखो, शीन, आई, या और हमजा। कहाँ है बीमारी? आइन कलिमे। आइन कलिमा कौन सा होता है? दरमियानी होता है। बोलो, दरमियानी। फा और लाम के बीच में कौन है? आइन है। आइन है। तो जब दरमियान में है तो सबसे पहले बोलेंगे बीमारी है तो इन्हें मुअत्तल है। बीमारी है तो मुअत्तल है। बीमारी है तो मुअत्तल है। सस्पेंड हो गया ना? सही में से सस्पेंड करे तो गैर में चलेगा। अब क्योंकि इसके आइन में बीमारी है तो क्या लिखेंगे? नाम बदलो, मुअत्तल आइनी। माशाअल्लाह, मुअत्तल आइनी। आइन में बीमारी है, आइन कलिमे में बीमारी है। और इसको अरबों ने नाम रखे हैं अजवाफ। क्या नाम रखे इसका? क्या नाम दिए इसको? अजवाफ। अजवाफ का मतलब देखो, यहाँ जरा देखिए, ये मुंडी है, ये धड़ है, और ये नीचे का पोर्शन है। ये मुंडी और धड़ के ये पैरों के बीच में कौन है? पेट है। अजवाफ बीच का है, ये बीच बीच वाले को अजवाफ बोलते। बोलो, बीच वाले को अजवाफ। बीच वाले को अजवाफ बोलते हैं। तो फिर अजवाफ में 2 किस्म आ जाएंगे, अजवाफ वावी और अजवाफ यानी। फर्क हम सब एक बार फिर रिपीट करता हूं, मैं सबको साफ करके फिर लिखता हूं, फिर से आएंगे हम लोग। अब आप बताएंगे मेरे को। सबसे पहले क्या बताएंगे? सही है या गैर सही है? जरा देख के बोलो। गैर। गैर सही को नाम क्या देते हैं अरबी में? मुअत्तल। बोलो। हाँ, पहले नाम दे दो उसको। मुअत्तल जात का है। कौन जात का है? मुअत्तल होने के बाद चेक करो, फा पे है, आइन पे है कि लाम कलिमे पे बीमारी है? तो नाम थोड़ा आगे बढ़ाओ। मुअत्तल
मोतल आईनी। आईनी ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, नाम देंगे उसको, उसका जो रखा हुआ नाम है वो अजवफ। क्या है, अजवफ। अजवफ। अजवफ में भी बारीक करो। अजवफ में दो हो सकते हैं, वावी। अजवफ वावी अजवफ या वावी अजवफ याई। याई फिर से इधर आ जाओ, इधर देखो, ये देखो वाव आइन दाल, सही है कि गैर सही है? वैसे वैसे ही है। तो नाम क्या आ गया पहले, मोतल। मोतल। अब देखो मोतल कहाँ पे है, फा पे है, इन पे लाम पे, फा पे है, उसका फा नाम पे। क्या बन गया, मोतल वावी। वाई। ठीक है, इसको नाम क्या करे, अरबों ने क्या नाम दिए, मिसाल। मिसाल। वा- मिसाल के भी दो खंडे होंगे, मिसाल वावी मिसाल और मिसाल यावी याई। याई तो मैंने तीन हिस्से बताया, जिस्म के तीन हिस्से, पहला कौन है, मुंडी है, तो मुंडी में बीमारी है तो कौन है, विशाल है। पेट में बीमारी है तो कौन है, अजवफ है। वा- आगे समझते हैं जी। मुंडी का गोश्त खाए तो विशाल, पेट का खाए तो अजवफ। आगे समझ में ये दो चीज। तो बीमारी दो जगह हो सकती है, मुंडी में है तो मिसाल, मिसाल के दो हिस्से है, वावी याई। पेट में बीमारी है यहाँ पे, तो बीच में कौन आता, अजवफ। अजवफ कहाँ है, आइन है, ये बीच में दिख रहा है ना, फा लाइन बीच का है, इसलिए उसको बीच का पोर्शन बोलते हैं, इसका नाम अजवफ इससे रखे। वावी या यहाँ तक का समझोगे। फिर से सोचो क्या क्या पढ़े हमने। फेल दो किस्म के होते हैं, हट्टा कट्टा है तो अपना पुराना फेल ला लो, ना सा रा, इसमें बीमारी कोई भी नहीं है, वाव या है क्या इसमें, नहीं है, हट्टा कट्टा है, सही है। ये है और बीमारियां दो है, कौन कौन है, वाव और या, और ये दोनों बीमारियां किसके पीछे छुपते हैं, अलीफ के पीछे छुपते हैं भाई। तो एक बीमारी जो सर में मुंडी में हो रही, तो ये मुंडी का हो गया, यहाँ पे मुंडी में है, तो क्या नाम दिए हमने, मिसाल, मिसाल वावी और मिसाल याई। और इधर आ जाओ भाई, अब अगर पेट में लफड़ा है, पेट में कुछ परेशानी है, ठीक है, मुंडी छोड़कर पेट में आ जाओ। हाँ, ये मुंडी को छोड़ दो। अब बीमारी कहाँ है, पेट में है, पेट में है तो क्या नाम दिया अपन ने उसको, अजवा। अजवा की दो है, वावी और याई। याई तो दो बीमारी सीखे अपन, मुंडी बीमारी मिसाल, बीच की बीमारी अजवा, खलास। चलिए आगे चलो। ज्यादा नहीं, एक ही है, आखिरी है, डरो मत। ये है फा आइन लाम, फिर से, और यहाँ लिख दे तो मैं, फा कौन सा आइन, तो आपके आसानी की, ये है फा कलिमा, ये है आइन कलिमा, और ये कौन है, लाम कलिमा। चलिए अब इसका एग्जाम करो, इसको चेक करो, इसको दाल नहीं, अभी पहले इसको देखिए पहले, हाँ पहले इसको देखें फिर बताएं। ठीक है चलो, बोलो दाल आइन लाम। ठीक है भाई, फा कलिमे में बीमारी है क्या, नहीं है। आइन पे है क्या, वाव पे है क्या, हाँ है। तो क्या होगा, मोतल है, मोतल मिल गया। हाँ, इधर देखो, नून सीन या, अरे हाँ बीमारी है मोतल, ये जो है लाम कलिमे की मोतल है, कौन है बोलो, तो फिर देखो अपना पहला क्या था, मुंडी, ये मुंडी, मुंडी में बीमारी नहीं है। धड़ में बीमारी है क्या, नहीं है। नीचे बीमारी है क्या, है, ये लाम कलिमे। ठीक है, नीचे बीमारी तो उसको बोलेंगे मोतलुल लाम, मोतल बोलेंगे और बोलेंगे मोतलुल लाम। मोतलुल लाम का नाम रखे हैं अरबों ने नाकिस, बोलो नाकिस में दो आगे फिर से, नाकिस वावी
और याई नाकिस। याई कितने देखे अपने? 3। तो मेरे तरफ देखो, मुंडी की बीमारी विशाल, विशाल के 2 तरह थे, वावी याई। याई धड़ की बीमारी अजवब याई मावी। नीचे की वावी बीमारी विशाल। विशाल नाकिस, सॉरी, नाकिस में क्या कह जाएगा? नाक वावी। और मतलब याई इतना स्टेशन आज अपना पढ़ाई सिर्फ इतनी थी कि समझना बीमारी किसको बोलते हैं, बीमारी कहाँ है, किसका नाम विशाल क्या है। विशाल चलो, अब बाद में देखेंगे, आखिर में देखेंगे कि कभी कभी ऐसा होता है। ये कौन सा कलमा है भाई? फा हाँ, ये कौन सा है? आए। आइन ये कौन सा है? लाम जरा देखिए यहाँ पे, वाव कौन है? बीमार है। वहाँ या बीमार है कौन है? बीमार है या दो बीमारियां हैं। कहाँ का बीमारियां बोलो? मुंडी में बीमारी है, नीचे बीमारी है। हाँ, हाँ नीचे डबल बीमारी। अबल बीमारी मुंडी ठीक और है, पाँव इसको भी बोलते हैं मोतल। बोलो, मोतल मोतल बोलते हैं। और इसको बोलते हैं, नाम दिया है लफीफ, लफीफ लिफाफे में बीमारी। क्या नाम है इसका? लफीफ लफीफ। क्या देखिए, पागल में बीमारी है क्या? नहीं है। ये बीमारी है, ये बीमारी है, ये दोनों भी लफीफ जात के हैं। तो कुल मिलाकर कितने चीजें सीखे भाई? 4 4। पहला क्या सीखे? मिसाल मिसाल विशाल। वावी और याई विशाल के क्या क्या? वावी और विशाल वावी वावी। याई बॉडी याई में परेशानी है तो क्या हुआ था? अजमफ। वो बीच में है तो अजमफ। वावी याई। याई उसके बाद धड़ के नीचे हो रही बीमारी तो क्या बोले थे? नाकिस नाकिस। नाकिस में भी 2, वावी। याई वावी और याई और 2 बार आ जाए बीमारियां, 2 जगह आ जाए, अलग अलग मुख्तलिफ जगह आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? लफीफ। बोलो लफीफ। लफीफ पूरे जिस्म डाल दी बॉडी में, पूरा जिस्म का में डाल दी लिफाफे में, और 2 बीमारियां बैठे हुए अंदर, बहुत बीमारियां, उन्हें आईसीयू में डालना पड़ता है। लफीफ। तो ये तमाम चीजों को हम बहुत फायदे से, अच्छी तरह से इंशाल्लाह सीखने वाले हैं। आज खाली इतना ही सीखिए आप कि 3 तरह की बीमारियां हैं। एक को बोलेंगे मिसाल, अजवाफ, नाखिस। डबल बीमारी जहाँ है उसको लफीफ। लतीफ सर इसको समझ कैसा में आ बोलेंगे? गया? इसको भी वावी आई हुई लफीफ में। लफीफ में डबल बीमारी, अच्छा दो बीमारी फा यानी और लाम निमोनिया भी पर हो भी है गया फा लाम पर और भी है डायबिटीज भी हो गया। आइन लाम पर है 2 बीमारियां ना बेटे, निमोनिया भी हो गया, उसके लंग्स में भी बीमारी है, और गायनाकोलॉजी प्रॉब्लम भी है। और वो औरत हमेला भी है, बीमारी है कुछ उसको, और जॉन्डिस भी है, डबल बीमारी। उसको क्या बोलेंगे? लफीफ। सिंगल बीमारियां 3 है। मुंडी बीमारी मिसाल, पेट की बीमारी अजवफ, धड़ की बीमारी नीचे मिसाल। नाकिस बोलो, मिसाल, अजवफ, नाकिस। लतीफ डबल बीमारी लफीफ खत्म। लफीफ मिसाल लफीफ अभी ये खोलेंगे नहीं है ना, ये 3 ही सीखेंगे। तो मैंने मेरे तरीके से थोड़ा सा बता दिया। अब हाफिज साहब इसको अदब से बता। आइए हाफिज। आम जनता को पढ़ाने के लिए मैं, खास जनता को पढ़ाने के लिए हाफिज साहब, समझे भाई? भेजे में डालना मेरा काम है ना। हाँ, बड़ी सर्जरी हाफिज साहब को कर लेते हो।
लेकिन ये बहुत बहुत अहम है। आज जो पढ़ा है मुंडी धड़ नीचे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। भाई आपके माइक म्यूट कीजिए। ये टॉपिक दरअसल बहुत आसान है, लेकिन ये बीमारी नहीं समझे। जैसा सर ने बताया अल्हम्दुलिल्लाह गैर सही फेल की शुरुआत हमारी हो गई। अभी तक के जो फेल अफाल हमने पढ़ रहे थे वो सही फेल थे, यानी कि उसके अंदर हरफे इल्लत इस्तेमाल नहीं हुआ था। और हरफे इल्लत हमारे पास कितनी है? 2 है। 3 है। हरफे इल्लत 3 है, अलिफ, वाव और या। फेल के अंदर इस्तेमाल होने वाले जो मादे के तौर पे आते वो 2 है, वाव और या। ये 2 है, वाव और या। तो वाव और या अगर किसी फेल के मादे में अगर आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? बीमारी। गैर सही फेल। और उसके अंदर अलग अलग किस्में हैं। कौन सी है? मिसाल मिसाल, अजवाब, नाकिस और लतीफ। मिसाल यानी फा कलिमे पे हरफ इल्लत वाव या अजवाब आइन कलिमे पे आइन कलिमे पर वाव या और नाकिस लाम कलिमे पर हरफ इल्लत वाव या फिर या। और उसके बाद लफीफ, दोनों वाव और या। फा कलिमे पे हरफ इल्लत, आइन कलिमे पे हरफ इल्लत और लाम कलिमे पे हरफ इल्लत। ये सिंगल सिंगल अलग अलग आ रहे थे। लफीफ के अंदर 2 हरफ इल्लत, 2 बीमारियां एक साथ आ जाती। कभी फा कलिमा और आइन कलिमे पे आते और कभी आइन कलिमा लाम कलिमे पे आते और कभी कभी फा कलिमा और लाम कलिमे पे आते। तो इसको बोलेंगे लफीफ। सवाल पूछिए। किसी को कुछ सवाल पूछना है तो पूछिए। क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। शुरुआत में तजवीद के भी कुछ उसूल हमने पढ़े थे। हरकत जो हमारे पास है वो कौन सी है? जबर, जेर, पेश, जज़म और तशदीद। और उसके अलावा जो थे वो तनवीन थी, 2 जबर, 2 जेर और 2 पेश। जबर, जेर, पेश अगर किसी हर्फ पर है तो उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? मुतहर्रिक, यानी कि हरकत वाला। उसके ऊपर कोई भी हरकत हो सकती है, जबर हो सकता, जेर या फिर पेश, कुछ भी हो सकता। अगर किसी हर्फ पर जज़म या सुकून हो तो उसको साकिन बोलेंगे। और किसी हर्फ पर अगर तशदीद हो तो मुशद्दद। ये नाम याद है ना आपको? जी पक्का याद है? अगर याद नहीं है तो याद कर लो। अगर किसी हर्फ पर जबर, जेर या पेश में से कोई भी हरकत हो तो उसको क्या बोलेंगे? मुतहर्रिक। और अगर किसी हर्फ पर जज़म या सुकून हो तो
उसको बोलेंगे साकिन। और अगर किसी हर्फ पर तशदीद हो तो मुशद्दद। नसरा, नसरा फेल है। नून क्या है? मुतहर्रिक है। स्वाद मुतहर्रिक है और रा मुतहर्रिक है। यंसुरु, या मुतहर्रिक है, नून साकिन है, स्वाद मुतहर्रिक है और रा मुतहर्रिक है। अल्लामा, आइन मुतहर्रिक है, लाम मुशद्दद है। क्यों? उसके ऊपर शद आ गया, तशदीद आ गया। और मीम मुतहर्रिक है। तो ये नाम अल्हम्दुलिल्लाह आपको याद हो गए। अभी जबर, जेर और पेश। सर लाम को भी मुताबिक नहीं बोल सकते अपन तजदीद होने के बाद भी? हाँ बोल सकते ना, मुशद्दद प्लस मुतहर्रिक। हाँ ठीक है ना। और मुशद्दद आया तो मुतहर्रिक रहता है, वो जज़म तो आ नहीं सकता। ठीक है जी। किसी हर्फ के ऊपर जबर है, उन्हें मुतहर्रिक है। ठीक है। अगर उस पे जबर है तो क्या बोलेंगे? जबर की हरकत, जबर की हरकत है, उसका एक नाम है। रफा, हालत रफा, हालत नसब, रफा बोली मफ्तू। जबर जेर पेश जो हम हमारे हिंदुस्तानी जुबान में इन हरकत को जबर जेर पेश बोलते, और अरबी में उसको क्या बोलते? और जेर को बोलते हैं कसरा, और पेश को बोलते हैं दम्मा। तो जिसके ऊपर जबर है उन्हें एक तो मुतहर्रिक है, अगर जबर है तो मफ्तू। क्या बोलेंगे? मफ्तू। और अगर जेर है तो कसरा, मकसूर। मुतहर्रिक मकसूर। और अगर पेश है तो मजमूम, मजमूम। क्या बोलेंगे? मजमूम, मजमूम। मफ्तू, मकसूर, मजमूम। मफ्तू, मकसूर और मजमूम। तीनों हरकत को मिला के बोलेंगे मुतहर्रिक। और अगर अलग अलग बोलना है तो जबर आया तो मफ्तू, जेर आया तो मकसूर और पेश आया तो मजमूम। फिर से अपन लिखेंगे नसरा, नून मुतहर्रिक है क्योंकि उसके ऊपर जबर है। अब मुतहर्रिक है तो हरकत कौन सी है? मफ्तू हो गया। तो ये नून यानी के फा कलिमा, नून यानी फा कलिमा। तो फा कलिमा क्या हो गया? मफ्तू। एक तो मुतहर्रिक है, और मुतहर्रिक में कौन सा है, कौन सी हरकत है उस पे? जबर आया, इस वजह से हो गया मफ्तू। स्वाद के ऊपर क्या है? जबर है, तो वो हो गया मुतहर्रिक। और मुतहर्रिक है तो कौन सी हरकत है? जबर की हरकत है, इसलिए इन्हें भी क्या हो गया? मफ्तू हो गया। और रा के ऊपर क्या है? जबर है, मुतहर्रिक है, तो वो भी क्या हो गया? मफ्तू हो गया। दूसरी मिसाल, यंसुरु, या मुतहर्रिक है, उसके ऊपर जबर की हरकत है, तो जबर आ गया तो क्या बोलेंगे? मफ्तू। नून साकिन, उसका तो कोई अलग अलग किस्में नहीं है, नून साकिन है। स्वाद के ऊपर स्वाद मुतहर्रिक है कि साकिन है? मुतहर्रिक है, तो कौन सी हरकत है? पेश की हरकत है। पेश की हरकत है तो वो क्या बन गया?
मजमूम बन गया। और रा ये भी मजमूम। रा भी मजमून। मुतहर्रिक है और क्या है, मजमूम। मोम है। अगर इन्हें हालत नसब में चले गया, यंसुरा हो गया, तो रा पे हरकत कौन सी आ गई, मफ्तूह। जबर आ गई, और वो क्या बन जाता, मफ्तूह। मफ्तूह बन जाता। और अगर सुकून आ गया तो साकिन। साकिन बन जाता। साकिन बन गया। ठीक है, याद रहेगा ये, जी बड़ा प्रश्न। मजमूम। जम्मा। मफ्तूह, मकसूर, मजमूम। मजमूम। अब हम पढ़ रहे हैं गैर सही अफआल। क्या पढ़ रहे हैं, गैर गैर सही अफआल। गैर सही अफआल यानी कि क्या, उसके मादे के हुरूफों में हरफे इल्लत आ जाए, और हरफे इल्लत आ जाए तो कौन सी आ जाए, वाव और या। ये दो अगर फेल के मादे में आ जाए तो हम उसको उस फेल को बोलेंगे गैर सही फेल। फिर उसके अंदर अलग अलग किस्में हैं। अगर फा कलीमे पे हरफे इल्लत आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, मिसाल। मुंडी फा कलीमा। और अगर आइन कलीमे पे हरफे इल्लत आ जाए तो अजुआ। अजवा। और अगर लाम कलीमे पे हरफे इल्लत आ जाए तो नाकिस। नाकिस। और अगर फा कलीमा और लाम कलीमा दोनों पे लफीफ। हरफे इल्लत दो आ जाए तो लफीफ। लफीफ। आइन कलीमा लाम कलीमा दोनों पे आ जाए तो लफीफ। लफीफ। फा कलीमा और आइन कलीमा फिर दोनों पे आ जाए तो लफीफ। लफीफ। ये चार किस्में हैं गैर सही अफआल की। ठीक है, अब गैर सही अफआल जो आए पढ़ने के लिए, क्या है भाई गैर सही अफआल, क्यों इतना इसको टॉपिक एक क्यों नाम दिया गया, क्या इसकी जरूरत है, क्यों पढ़ना जरूरी है, क्यों पढ़ना इसका अहम है, कोई बता सकते हैं? अपनी हैसियत बदलने। मायने और बामानी हो सकते हैं। जी, मायने वाले हो सकते हैं या बामानी बिना मायने के हो सकते हैं। बामायने बिना मायने। नहीं, जैसे सर कौला पढ़ना आसान हो जाता है तालीलात करके। जी 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 जी। मुअत्तल हो जाता जुबान जो अरबी जुबान है ये बहुत वसी जुबान है और बहुत खूबसूरत जुबान है। ठीक है, हर एक जुबान के अगर आप मिसाल लेंगे, हमारी उर्दू जुबान अगर ले लो, ठीक है, उर्दू जुबान अगर लेंगे तो हर एक इलाके में अलग अलग लहजा बोला जाता है। लहजा सबका अलग अलग है। अगर लखनऊ में जाएंगे तो आप कहाँ जा रहे हैं, नांदेड़ में आ जाएंगे तो कहाँ जा रहे, किधर जा रहे, हैदराबाद में जाएंगे तो फिर वहां की अलग लहजा। तो सब जुबानों का अलग अलग लहजा रहता है। इंग्लिश में भी टेबल, ठीक है, और साउथ में चले जाएंगे तो क्या बोलते हैं, टेबल, टेबल बोलते हैं वहां के लोग। तो अलग अलग सबका अंदाज है बात करने का, अलग अलग सबका एक्सेंट है। ठीक है, लेकिन अरबी जुबान बहुत वसी जुबान है, और अल्लाह ताला ने कुरान अरबी के अंदर नाजिल फरमाए वाली है, और कुरान का एक एक लफ्ज बहुत अहम है और बहुत कीमती है। ऐसे इसी तरीके से जुबान जैसा चेंज हो रही इलाके के हिसाब से, कुरान के अंदर कोई लफ्ज में तब्दीली नहीं आना, तो उसके लिए कुछ उसूल बनाए जुबान वालों ने कि भाई हमको पढ़ने में कुछ आसानी होना और सबके लिए भी आसानी होना। जैसे कवाला है, काफ वाव लाम, हमने देखे ये आइन कलिमा बीच में तो दरमियान है, वहां पे हरफे इल्लत वाव आया, लेकिन कवाला से वो बना कौला। तो कौला क्यों बना, पढ़ने में आसानी के लिए बनाया गया कौला। अगर कवाला लेंगे तो कवाला के हिसाब से अगर पूरी गर्दान करेंगे, कवाला कवाला कवलू कवलत कवलता कवलना, थोड़ा सा मुश्किल। और उसको अगर मुजारे में लेके जाएंगे, यकबुलु यकबुलानी यकबुलूना, और मुश्किल। तो इसलिए इसको आसान करने के लिए हरफे इल्लत जो आ रही थी उसको, उसके अंदर जो बीमारी थी वो बीमारी को हटा के उसको आसान करके हमारे सामने पेश कर दिए। उसी का नाम है तालीलात। वो गैर सही अफाल पढ़ना इसीलिए जरूरी है कि इसके पीछे का मादा क्या है मालूम हो जाना। जैसे काला एक फेल है, लेकिन उसके दो मायने हैं। काला के मायने है उसने कहा,
और काला के मायने है उसने कैलुला किया, दोपहर का आराम किया, स्नैप जो बोलेंगे, नैप दोपहर का, वो भी मायने होते। लेकिन काला के अंदर उसके अंदर वाव छुपा हुआ है, कवाला है और वो कैला है, तो अलग अलग है। इसके पीछे मादा क्या है वो देखना है ताकि हमको सही मायने आ जाए और पढ़ने में भी आसानी आ जाए। अब यकबुलु अगर मुजारे में जाएगा तो उसकी तालीलात है, उसको आसान करे, कैसा आसान किए, उसका सीगा क्या है कौला, और मुजारे क्या है यकूल यकूलु है। तो हरफे इल्लत की हरकत को हटा के सुकून वाले को दे दिए और सुकून वाले की हरकत सही वाले को दे दी, दोनों का इधर उधर हरकत कर दिए, तो वो पढ़ने में आसान होगा। यकबुलु से हो गया वो यकूलु, पढ़ने में आसान हो गया। यही हमको पढ़ने का है, बहुत छोटा सा टॉपिक है अच्छा पता है। और कल इंशाल्लाह और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे उसको, शुरुआत उसकी। देखिए भाई, हरफों को बंदर जैसी आवाज निकालते हैं, क्यों बोलो, हुई, आई, तुझसे नफरत है, तुझे भी ऐसे आवाज आएगी तो वो उसको निकाल के खूबसूरत बना देते हैं। क्या करते? हाँ, उनको नफरत है इससे गंदी आवाज से। तो कुरान में कभी ऐसी आवाजें नहीं है। क्या क्या बंदर जैसी आवाज करता था, चिव चिव चिव, क्या म्याऊं, ऐसी आवाज नहीं है। तो उन्होंने वो सब चीजें हटाकर जुबान की खूबसूरती, वो खूबसूरती पसंद करते हैं, जुबान की खूबसूरती के लिए और अदायगी के लिए। बोलो, मैं आपको एक चीज बताता हूं, अंग्रेजों ने कैसा करे, अंग्रेजों ने भी इसी तरह से काम करे हुए। अब देखो यहां मैं लिख रहा हूं, आप जरा गौर फरमाइए, आप उतनी अंग्रेजी जानते हैं। What is your नेम या ऐसा कुछ नहीं। अब इसके अंदर जो नया बंदा है जिसने अंग्रेजी की अदायगी नहीं सीखा, उन्हें पहले तो मुंह पे थूक उड़ा के व्हाट, फिर इज यूवर, सुअर कैसा यूवर बोलता, व्हाट इज यूवर नेम। अगर अंग्रेज को ये सुना है व्हाट इज यूर नेम, तो अच्छा तू इधर से चले जा, वीजा ले ले, पासपोर्ट ले ले, कहा जाता जा, मेरे खाना खराब मत। अंग्रेजों ने जाते टाइम पे ये पूरा सिखाए नहीं सिखाने की वजह क्या? उन्होंने बोले मुंह बंद रख, क्लर्क अच्छा, खाली बैठ के बाबू के जैसा काम कर। तो अंग्रेजों ने सिखाई नहीं, तो ये हर से इल्लत गैर सही थे, हमको मालूम इसलिए। तो असल में क्या है ये, इसके अंदर से क्या क्या ड्रॉप करके देखो जरा, और फरमाइए। और What's your name? क्या बोलता उन्हें? इसका एक ही लफ्ज बना दिया उन्होंने, कुछ नहीं। अब अपना नाम जैसा बोलेंगे, हाट, मुंह पे छुपा था। पहले पान खाते, जर्दा खाते, हाँ। एक युवर, सुअर के हम। अब ये सुना तो इसका क्या हाल होता? वैसे ही अगर हम दीवाने बातें करेंगे अरबी में, तो अरब क्या, तो यार क्या करा, मर्डर कर देना। अब समझ में आ गया? अब देखो यक़ूलु, बोलो, तो एक हु भी आ रहा, वो भी आ रहा, तो दो क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या करे, असर है यक़ूलु। आया समझ में? कुछ भी नहीं है ये, ग्रामर फिमर कुछ भी नहीं है। जुबान की अदायगी, खूबसूरती का मतलब है, आप घर बनाने के बाद इंटीरियर डेकोरेशन करते हैं ना, डेकोरेशन कर जा रहे हैं, और उसके ग्रामर को बोलते हैं तालीलात। बोलो, तालीलात के माने
बीमारी है, बीमारी का इलाज तारीफ। बोलो बीमारी क्या है भाई? बोलने में आसानी नहीं आ रही भाई। वजदा यौजिदु, वजदा यजीदु, ऐसा जो क्यों हटाए गए हमारे को समझने के लिए, उन्होंने कुछ उसूल हमें फराहम किए हैं वो बीमारी हटाने के। सिर्फ 4 उसूल है, मैंने ऐसा छोटा कर दिए, हाफिज साहब ने उसको छोटा कर दिए, हम दोनों मिलकर आपको ये बताने जाएंगे। तो आप एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पे खड़ रहकर बड़ी जमात को यूनिवर्सिटी में या गेस्ट लेक्चर ले रहे हैं, तो आप ये तमाम चीजों को बहुत अच्छा पेश करने के काबिल बनना, ये हमारा मंसूबा है। तो ये टॉपिक का नाम है बीमारी हटाओ योजना। क्या बोल रहा हूं? ये कल से हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे और आप इसको डरने के बजाय बहुत एंजॉय करो। जो तो घर बना लिया आपने, अब घर के अंदर की डेकोरेशन कर रहे हैं, ठीक है भाई? तो इसके जो कुछ फेल आते हैं, उनके मुख्तलिफ चार्ट आते हैं, उनकी जो गर्दानें होती है उसमें जो गड़बड़ आती है वो गर्दनों को निकाल देते हैं, समझे? अब देखो वो जो हम हज को जाने के बाद शैतान को कंकर मारते हैं ना, तो उसका असल नाम क्या है? रामाया। बोलो उसको रमी कर दिए, उसको ऐसा तरीके से बदल रहे हैं। तो बदली हुई शक्ल हमको कुरान में मिलती है। काला का खवल, खवला का खाला, जया का जाना। आ रहा समझ में आपको? तो ये जो बदली हुई शक्लें हैं जो कुरान में आ रही, तो कल आपसे किसी ने पूछा अरे इसके पीछे क्या था भाई, तो बोला ये बीमारी थी, हटाने से ये छोटा होगा। जैसा मैंने छोटा कर दिया ना, बस ये नहीं, ये क्या करे वहां टी को जा लगा दिए, और ये क्या करे या, और ये इसमें ने मी आना चाहिए, ने में नहीं आ रहा, खींच के अब कैसा करे दर देखो दरअसल नेमी होना, जैसा ये लिखा मैंने टी ए बी एल ई, ये टेबल है होना, होता नहीं। तो इसको मुंतकिल करते, ये ई को क्या करते यहां ला लेते और इसको यूं पढ़ते टेबल, क्यों बदल गया प्रोनाउंसिएशन? ना टेबल ना आंध्रा का टेबल, ये है टेबल। तो ये अंग्रेजी की क्या है, तालीलात है। तो क्या करें अपन ने इसको यहां से हटा दिए और कहां बिठाएंगे? मुंतकिल, ट्रांसफर करें। तो ये हरकत अभी हाफिज साहब जो बोल रहे थे ना, इसको पता लगा तो ये हरकत इधर किधर आ रही है, उसके वजह से कुछ भी नहीं है। हमको अंग्रेजी को मालूम है, आपको अंग्रेजी मालूम है, अरबी मालूम है, उर्दू मालूम है, हम जो तरीका देने वाले आपको, तो ये टॉपिक का डे 1 है, तो खाली आपको तारुफ करा दिए। तो इंशाअल्लाह कल से इस पर सफर शुरू करेंगे और अपने पास टाइम है, अभी आपके पास 10 दिन है ये महीने के, फिर अगले महीने के 20 दिन फिर है। तो ये पढ़ लेकर मजीद से हो गया तालीला, तो गैर से ही पढ़ लेकर अगर हमारे पास 15 दिन है बच्चे में, कितने बच रहे? सूर्य करेंगे इंशाअल्लाह। फिर आप देखेंगे आपको पूरे जो है फेल खुद ही आने लगेंगे इंशाअल्लाह। आप खुद बोलेंगे अरे सर ये तो बढ़िया हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह। तो यहाँ तक आपको कुछ सवाल है तो पूछिए, वरना कल हम फिर रुजू हो जाएंगे अपने तरह। अभी सब कुछ बोलना है आपको? जी कोई सवाल है, किसी को कुछ पूछना है? नहीं सर, नहीं सर, अच्छे से समझ में आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सब समझ में आ गया। जी सर। चलिए कल से तालीलात भी शुरू होने वाले हैं। इसके अंदर जो जो क्या क्या तब्दीली आई, कौन सा फेल कैसा आया, उसके अंदर जो तब्दीली आई वो आप इसको नोट करके रखेंगे। नोट्स भी आपको आपके पास भेजे जाएंगे, लेकिन जब तक आप लिखेंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आता। आप लिखना भी जरूरी है। जी सर लिख रहे। ठीक है। और जो मजीद फी के सांचे है वो याद कर लिया आपने? 8 बाब के सांचे, माजी मुजारे अम्र नाहिया, ये 4
कम से कम सीगे आपको फेल याद रखना है हर एक बाब के, तो वो तमाम चीजें तालीलात के अंदर काम आने वाली है। और अभी जो मैंने लिखाया मफ्तू, मकसूर और मजमूम, मफ्तू, मकसूर और मजमूम। मफ्तू बोले तो जबर वाला, मकसूर यानी जेर वाला, और मजमूम यानी पेश वाला। और सर जो उसूल से पढ़ेंगे ये नाम याद रखो, और जो उसूल से तालीलात सर पढ़ेंगे वो पढ़ लो, और दुनिया की इंशाल्लाह कोई भी किताब में से आप पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह सर। ठीक है, तो आज यहाँ पे रुकेंगे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।